हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी अरेना। अगर आप लोग यूपी ट्रिपल एस सी लोअर की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, क्योंकि जो ये वैकेंसीज आई हैं इस बार मार्केटिंग इंस्पेक्टर की, सप्लाई इंस्पेक्टर की, अधिशासी अधिकारी की, ये पहली बार यूपी ट्रिपल एस सी लोअर से आ रही हैं। पहले इनकी भर्ती यूपी पीसीएस से होती थी, लोअर पीसीएस के नाम से, और उसमें प्री मेंस और इंटरव्यू होता था। उनके पेपर का पैटर्न दूसरा था, पूछने का क्वेश्चंस का लेवल दूसरा था, उनके पेपर सेटर दूसरे थे। और यूपी ट्रिपल एस सी का पैटर्न दूसरा है, सिलेबस तो खैर वैसे ही है लगभग, और उनका पूछने का अलग अंदाज है और पेपर सेटर भी दूसरे हैं। तो आप लोग इन क्वेश्चंस को देखकर एक अंदाज़ा लगा लेंगे कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आते हैं और किस लेवल उनका लेवल कैसा रहता है, जिससे आपको आपकी तैयारी में मदद मिलेगी। तो पहला क्वेश्चन है साइंस का, जिसमें 25 क्वेश्चंस पूछे गए थे 50 नंबर के। तो चलिए देखते हैं वो उनका लेवल क्या था और वो क्वेश्चंस क्या थे। और ये परीक्षा लोअर 2 के नाम से 15 जुलाई 2018 को ही, और इसका नोटिफिकेशन 2016 में आया था। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या था। एक फ्रिज में शीतलक है, तो ये है फ्रियॉन। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है, तो ये है राइबोफ्लाविन, डी ऑप्शन होगा। तीसरा क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा ठोस है, तो ये होता है आपका आयोडोफॉर्म। चौथा क्वेश्चन था विटामिन निम्नलिखित प्रकार के किस विद्युत चुम्बकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंगदैर्घ्य होते हैं, तो ये था आपका सी ऑप्शन, रेडियो तरंग। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन एक नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है, तो ये है सुपर फास्फेट ऑफ लाइम, सी ऑप्शन। छठा क्वेश्चन नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक घटता है। सातवां क्वेश्चन कैलामाइन का एक अयस्क है, तो ये मैग्नीशियम का अयस्क है कैलामाइन। आगे देखते हैं आठवां नंबर क्वेश्चन है ध्वनि का किस माध्यम से गमन नहीं हो सकता, तो निर्वात से ध्वनि का गमन नहीं हो सकता। नाइन्थ नंबर देखते हैं किस विटामिन की कमी की वजह से स्कर्वी रोग होता है, तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। 10वां क्वेश्चन एक पेड़ की उम्र का पता कैसे लगाया जा सकता है, उसके वजन से नहीं, ऊंचाई से नहीं, वर्तमान में अपनी वार्षिक छल्ले से हाँ, और या डी अब कितनी गहराई तक अपनी जड़ों के प्रवेश से, ये भी नहीं, सी ऑप्शन इसका होगा। 11 नंबर क्वेश्चन किस प्रक्रिया के द्वारा सौर गतिज ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट की रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है, तो ये होगा आपका प्रकाश संश्लेषण। 12 नंबर क्वेश्चन पौधे के किस हिस्से से हल्दी प्राप्त की जाती है जो आमतौर पर रंग और एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल की जाती है, तो वो है तना। आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता, तो ये होगा मैग्नीशियम। कुछ लोग मैग्नीज और मैग्नीशियम में कंफ्यूज होंगे, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आप अपने सुझाव और आंसर्स दोनों दे सकते हैं। अगला 14 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रायः दुग्ध द्वारा फैलती है, तो ये है आपका ए ऑप्शन 6। बाकी आप लोगों के जो सुझाव हों या जो भी कोई डाउट हो मन में, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। 15 नंबर क्वेश्चन नारंगी प्रचुर स्रोत है मतलब कि ऑरेंजेज आर रिच सोर्स ऑफ, तो ये है आपका विटामिन का। 16 नंबर क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय जाता है, तो जे थॉमसन को जाता है। आगे देखते हैं 17वां नंबर क्वेश्चन चालक के माध्यम से प्रवाहित एक धारा होती है, तो ये होती है विभवांतर के प्रत्यक्षता अनुपातिक, मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, V = IR होता है। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं प्याज कंद की विशेष महक किस कारण होती है, तो ये बी ऑप्शन होगा इसका, सल्फर यौगिक। 19 नंबर क्वेश्चन घरेलू तौर पर पानी को मृदु बनाने के लिए वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है, ये वास्तव में क्या है, तो ये बी ऑप्शन होगा सोडियम कार्बोनेट। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं सोयाबीन में क्या ज़्यादा पाया जाता है, तो ए प्रोटीन। काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। आइए आगे देख इनमें से कौन उड़ सकता है, तो ये हॉर्नबिल होगा, ए ऑप्शन इसका। 22 नंबर क्वेश्चन बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है, तो ये टंगस्टन का होता है। 23 नंबर क्वेश्चन जब लोहे की कील को जंग लग जाए तो कील का वजन बढ़ता है। 24 नंबर क्वेश्चन विटामिन को नींबू और संतरे जैसे खट्टे खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, विटामिन तो ये होता है विटामिन सी जो नींबू और संतरे में पाया जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन है न्यूट्रॉन एक कण जो ब्रह्मांड के नाभिक का अंश है की खोज की थी, तो ये जेम्स चैडविक ने इनकी खोज करी थी।
आइए आगे बढ़ते हैं। इस तरह से आप लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉन का भी पूछा था, न्यूट्रॉन की भी पूछी थी खोज। तो बेसिक क्वेश्चन जो आपके हैं केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, बायोलॉजी के, वही पूछे जाएंगे। बहुत ज़्यादा अंदर डीप के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। आइए आगे देखते हैं। अगला सेक्शन है जनरल स्टडीज का। तो उसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से नेम से एक पुस्तक के रचयिता कौन है। तो ये हैं झुम्पा लाहिड़ी जी। फिर 27 नंबर क्वेश्चन था। कुदनकुलम परियोजना किस राज्य में है। तमिलनाडु में है। 28 नंबर क्वेश्चन। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में करा गया। तो 1956 में। आंध्र प्रदेश आप लोग जानते होंगे। 29 नंबर क्वेश्चन। जापान में होन्सु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये लॉ एस के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन। भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा गया था। तो ये है लॉर्ड रिपन। 31 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव दिया था। तो ये संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया तो ये है एम.एन. राय। 32 नंबर क्वेश्चन। वर्तमान कंप्यूटिंग में समस्त विश्व में कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है और स्वीकार्य है। तो ये है आपका ASCII। 33 नंबर क्वेश्चन था। व्हेन द रिवर स्लीप्स। तो ये उपन्यास लिखा था स्टेरिन कायर के द्वारा। आगे देख लेते हैं। तो आपने देखा कई पुस्तकें पूछ ली हैं। प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। तो 6। इस वर्ष नहीं दिए गए। एक कैटेगरी कोई नहीं मिस थी, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा वो कौन सी कैटेगरी थी। 35 नंबर क्वेश्चन। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली। 36 नंबर। जलीकट्टू स्टेट PCS और UPSC का इसमें से फेवरेट क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन उनका थोड़ा लेवल ज़्यादा रहता है। जल्लूकट्टी के साथ जुड़ा हुआ है तो ये पोंगल है। कहाँ ये है, कहाँ का है, ये ज़रा कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। 37 नंबर क्वेश्चन। सुब्रमण्यम भारती एक प्रसिद्ध थे, तो वो कवि थे। 38 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे पहले महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता किसने कहा था। तो वो है सुभाष चंद्र बोस। आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन। अ सुटेबल बॉय। तो वो हैं, पुस्तक के लेखक कौन है। तो वो विक्रम सेठ हैं। और एक पुस्तक और है द अनसुटेबल बॉय। तो प्लीज़ आप लोग गूगल करके आंसर बताइएगा अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में। 40 नंबर क्वेश्चन। नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है। तो सिक्किम में। 41 नंबर क्वेश्चन। सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए वर्ष 2016 की ऑस्कर विजेता फिल्म है। तो ये थी सन ऑफ सॉल। चूँकि 18 में ये पेपर हुआ, लेकिन करंट अफेयर्स पूछा था 2016 का, क्योंकि ये वैकेंसी थी 2016 की। 42 नंबर क्वेश्चन। के श्रीकांत ने भारत में किस खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार जीता है। तो बैडमिंटन। तो पुरस्कार पे आपको फोकस करना है। आगे देख लेते हैं। फोर्टी थ्री नंबर क्वेश्चन है। खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है। तो ये मध्य प्रदेश में। आगे देख लेते हैं। 44 क्वेश्चन। दूरदर्शन की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो 1959। 45 नंबर। बुलंद दरवाजा द्वारा बनवाया गया था। तो अकबर के द्वारा। 46 नंबर क्वेश्चन। लेब्रोन जेम्स कौन सा अंतर्राष्ट्रीय खेल खेलते हैं। तो बास्केटबॉल। फिर 47। ये जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उसमें कौन सी गैस का रिसाव हुआ था। तो वो थी मिथाइल आइसोसाइनेट MIC। फिर देख लेते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। पृथ्वी की पपड़ी का प्रमुख अंश मुख्य रूप से कौन सा है। तो वो है ऑक्सीजन और सिलिकॉन, दो हैं। 49 नंबर क्वेश्चन। अकबर ने अपनी दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था। तो तानसेन। 50 नंबर क्वेश्चन। भारत में वोट देने की न्यूनतम उम्र क्या है। 18 वर्ष। 51 नंबर क्वेश्चन। किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था। तो महाबोधि मंदिर समूह था। आगे देखते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन। लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित हैं। तो वो हैं 131। फिर 53 नंबर क्वेश्चन था। अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में है। तो ये है कुतुब मीनार में। आगे बढ़ते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन पे ग्रेस दिया गया था। कोंकणी की शासकीय भाषा है।
तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इनमें से ऑप्शन है आपके हिसाब से क्या होगा। 55, भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है? तो गुजरात का है। फिर अगला था 56 नंबर, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का। आगे बढ़ते हैं। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, लगभग 3 क्वेश्चन पूछे गए थे बुक से ही, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। तो ये है युवराज सिंह की। 58 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर विज्ञान में एएसपी का विस्तारित रूप क्या है? तो ये है आपका एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। फिर 59 नंबर क्वेश्चन, अबू धाबी की राजधानी है? तो ये है यूनाइटेड अरब अमीरात की। 60 नंबर क्वेश्चन था, नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। 61, माई ट्रूथ किसकी पुस्तक है? ये किरण बेदी की है। एक और क्वेश्चन बुक्स से पूछा गया। तेरताली का लोक नृत्य है? तो ये है आपका मध्य प्रदेश का। फिर 63 क्वेश्चन, कुतुब मीनार में स्थित है? तो ये दिल्ली में है। आगे बढ़ते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना है? तो ये इसके आंसर एक्चुअली एग्जैक्ट नहीं है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उस हिसाब से तो इसमें 80,000 आएगा, लेकिन आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या इसका आंसर होगा एग्जैक्ट। 65, 2016 की विमंडल प्रतियोगिता में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ये एंडी मरे थे। 66 नंबर, पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो ये गोवा की है। फिर 67, औरंगजेब का पुत्र था? तो शाहजहां का था। 68, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? तो वो थे जीवी मावलंकर। फिर 69, पंचमहल किस में स्थित है? तो ये फतेहपुर सीकरी में। और फिर 70 नंबर क्वेश्चन, माले की राजधानी है? तो ये मालदीव की राजधानी माले। 71, भारत का सबसे पहला और एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश जहाँ का सारा कामकाज पूर्णतया सौर ऊर्जा से संचालित होता है? तो जो इसका आंसर था वो था पुडुचेरी। आगे देख लेते हैं। सेवेंटी टू, गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में इनमें से कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया रहा है। 73, अगर आपको कोई डाउट हो या आपके कोई सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अगर किसी क्वेश्चंस का आंसर गलत हो तो प्लीज़ वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसने हनोवर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता में 10 मीटर महिला एयर पिस्टल मुकाबले में स्वर्ण पदक प्राप्त किया? तो ये हिना सिद्धू थी। फिर 40 नंबर क्वेश्चन, 74 पे ग्रेस मिला था सभी को, बताइएगा 40 डिग्री जो है चांस किसके किसके भी सीमा बनाती है। 75, एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन जिसका उद्देश्य पर्यावरण की समस्या से संबद्ध होकर विश्व को बचाना है, कौन सा है? तो वो है ग्रीन पीस। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है रीजनिंग का, अगला जो पोर्शन है। तो 76 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, ये अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, सीटिंग अरेंजमेंट का। तो आप लोग देख लीजिएगा, बेसिक क्वेश्चन है, आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सॉल्व करिएगा, अगर दिक्कत हो तो बताइएगा फिर। वैसे 77 नंबर क्वेश्चन है आपका डायरेक्शन का है, आसान क्वेश्चन है, आप लोग लगा सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके आप लोग इसको लगाइएगा, डाउट हो तो बताइएगा। 78 भी वैसे ये सिटिंग अरेंजमेंट का ही है, ये भी आसान है, लग जाएगा आसानी से, तो आप लोग लगाइएगा, डाउट हो तो बताइएगा फिर। 79 क्वेश्चन पूछा गया था, ये है आपका लॉजिकल रीजनिंग का। तो प्रिंसिपल कथन थे, प्रिंसिपल पूर्वाह्न 10 बजे विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे। दूसरा था, आपसे अनुरोध है कि पूर्वाह्न 10 बजे से पहले अपना स्थान ग्रहण कर लें। पूर्वानुमान जो लगाए गए थे वो ये थे, यदि विद्यार्थी पूर्वाह्न 10 बजे से पहले अपना स्थान ग्रहण नहीं करता तो समारोह आरंभ नहीं होगा। दूसरा था, समारोह निर्धारित समय पर आरंभ होगा। तो जो दूसरा है पूर्वानुमान वही सही है। वीडियो में भी इस तरह के क्वेश्चन आए थे। फिर अगला कथन, 2 कथन दिए हुए थे, 2 निष्कर्ष दिए हुए थे, तो ये दोनों सही हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और डाउट हो तो पूछ सकते हैं। इसी तरह से 81 नंबर क्वेश्चन था, ये भी आसान था, 20 का 60 हो रहा था, 40 का 120 हो रहा था, 100 का 300 हो जाएगा। फिर 82 नंबर क्वेश्चन ये गलत था, तो इस पर ग्रेस सबको दिया गया था। आगे देखते हैं 83, इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सिटिंग अरेंजमेंट से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए, बेसिक हैं, आप जैसे ही नोट करेंगे कुछ पेन चलाएंगे लग जाएंगे, डाउट हो तो बताइएगा। 83 में
84 में विषम है तो 8 इसमें विषम है। 85 में फरहान राजू, तो इसमें ये भी बहुत आसान है, फरहान इसका आंसर आएगा। डाउट हो तो बताइएगा, आप लोग इसको सॉल्व करिए। 86 में क्या कम्बिनेशन बनेगा, तो इसका आएगा 18। ये भी आप लोग सॉल्व करिएगा और फिर बताइएगा कैसे आएगा, डाउट हो तो बताइएगा। 87 जो है वो ये है कि राजन और मनु बाजार जाते हैं। राजन 105 रुपये में 3 रबड़ और 5 कलम खरीदता है, जबकि मनु 130 रुपये में 4 रबड़ और 6 कलम खरीदता है। तो इस तरह का क्वेश्चन वीडियो के भी एक शिफ्ट में आया था। सीधे इक्वेशन बना के आप सॉल्व करके लगाइए, आ जाएगा 10 रुपये। डाउट हो तो बताइएगा प्लीज़, डिस्कशन कर लेंगे। जिन जिन क्वेश्चंस में डाउट हो तो कमेंट करते जाइएगा, तो इकट्ठे सारे वो डिस्कस हो जाएंगे। 88 नंबर क्वेश्चन, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है, तो उसको बताना है आपको। इसका सी ऑप्शन होगा MZ। ओके, आगे देखते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन, अप्रैल महीने का पहला दिन बुधवार है, उसी वर्ष में मई माह की पहली तारीख को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, तो ये आपका शुक्रवार होगा। फिर 90 नंबर क्वेश्चन, राहुल का विद्यालय उसके घर से उत्तर पूर्व दिशा में है, तो उसका घर उसके विद्यालय से किस दिशा में होगा, दक्षिण पश्चिम। बेसिक क्वेश्चन है, लग जाएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके लगा सकते हैं इसको। विषम शब्द जो है सफ़ेद है इसमें। फिर 92, अनुक्रम दिया गया है, उसमें पूछ रहा है कि लुप्त पद कौन सा होगा, तो इसमें GW आएगा। आप लोग लगाइएगा, अपने लॉजिक सेट करिएगा। अगर जिन जिन क्वेश्चंस में डाउट हो वो सब कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इकट्ठे डिस्कस हो जाएंगी। 93 भी क्वेश्चन आसान है, आप लोग सीधे उनको अरेंज करेंगे तो आंसर आ जाएगा, B आ जाएगा। एक्चुअली सारे क्वेश्चंस अगर सॉल्व करे जाएंगे तो सेशन काफ़ी लंबा हो जाएगा, बोरिंग भी हो जाएगा, तो हम इसलिए आपको वो क्वेश्चंस दिखा रहे हैं कि उनका लेवल क्या था, किस पोर्शन से कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। 94 आप लोग देखिए, निम्नलिखित कौन सा विकल्प निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है, तो ये तो बहुत बेसिक था, 1 3 2 4 इसमें आएगा। पहले चाबी आएगा, फिर ताला आएगा, फिर दरवाजा आएगा, फिर कमरा आएगा। 95, इसमें आयु से संबंधित बेसिक क्वेश्चन था, कोई दम नहीं थी, सीधे ऑप्शन से रख दीजिए तब भी आ जाएगा। तो ये लोग भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेके इसको लगाइए, डाउट हो तो बताइएगा। 96, नेम को MZLD कोड में लिखा जाता है, तो क्लेम को किस कोड में लिखेंगे, ये भी आसान है, BK ZHL आंसर आएगा। आप लोग लगाइए इसको स्क्रीनशॉट लेकर के। 97 भी देखिए, बेसिक है, ये भी बहुत कुछ टफ नहीं है, आप जो जो कहता जाए करते जाइए और सीधा आंसर आ जाएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके लगा सकते हैं। 98 भी आसान ही है, सीधे कुछ पलट के थोड़ा बहुत लिख दिया गया और कुछ नहीं है। ओके, आगे देखते हैं। 99, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए, तो ये था 1321। बाकी देखिए 5 का क्यूब है और एक 12 का क्यूब है और एक 8 का क्यूब है, तो 100 नंबर क्वेश्चन। 100 भी आसानी है, वो उसका 26 आंसर आएगा। आप लोग इसको ट्राई करिएगा, ना लगे तो आप बताइएगा, आप लोग अपने लॉजिक लगाइएगा इसमें। 101 नंबर भी क्वेश्चन आप लोग देखिए और इसमें सोचिए कौन सा अनुमान हो सकता है। मैंने बहुत से पौधों की जड़ों का परीक्षण किया, देखा गया कि इन सभी पौधों की जड़ें नीचे की ओर बढ़ती हैं, तो इसमें से कौन कौन से अनुमान हो सकते हैं। मैं एक वनस्पति शास्त्री हूँ, कोई ज़रूरी नहीं। कुछ पौधे की जड़ें नीचे की ओर बढ़ती हैं, कोई ज़रूरी नहीं। सभी की जड़ें नीचे की ओर बढ़ती हैं। एक पौधे की जड़ें नीचे की ओर बढ़ती हैं, हाँ ये होगा, C इसका मोस्ट सुटेबल है। फिर 102 नंबर क्वेश्चन, तो ये सीटिंग अरेंजमेंट के काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे, आप चित्र बनाएंगे वैसे लग जाएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके लगा सकते हैं। 103 भी आसान है, काफ़ी बच्चों वाला क्वेश्चन है। एक चरवाहे के पास 17 भेड़ें थी, उनमें से 9 को छोड़कर सब मर गई, तो कितनी भेड़ें शेष हैं, तो 9 ही तो शेष हैं। 104 नंबर क्वेश्चन, ये भी था, डायरेक्शन का था, बेसिक है। काफ़ी क्वेश्चन डायरेक्शन और सीटिंग अरेंजमेंट से पूछे गए, आप लोग देख लीजिए, कोई बहुत ज़्यादा लेवल नहीं रहता। फिर ये अगला क्वेश्चन था, ये भी आसान था, आप लोग लगाइए इसको स्क्रीनशॉट लेकर के। फिर ये मैथ का सेक्शन था, तो आप लोग क्वेश्चंस देखते जाइए, आपको अंदाज़ा लग जाएगा। तो पहला था आपका LCM SCF से पूछा गया था, आसान था, कोई खास दम नहीं थी। 106 नंबर क्वेश्चन। 107 नंबर क्वेश्चन भी आसानी था, कोई दम नहीं थी इसमें भी, तो आप लोग लगाइए इसको भी और डाउट हो तो बताइएगा, इकट्ठे सारे क्वेश्चन डिस्कस हो जाएंगे। फिर 108 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा था कि दी गई श्रृंखला में गलत संख्या क्या है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेके इसको भी लगाइए। फिर ये भी आसानी क्वेश्चन थे, ये इधर पूरी अलजेब्रा में इधर कोई दम नहीं थी,
फिर ये क्वेश्चन दिया था इफ़ 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 10 क्यूब इक्वल टू 3025, तो वैल्यू पूछ रहा था 2 क्यूब 4 क्यूब प्लस 20 क्यूब। तो अगर आप 2 कॉमन लेंगे तो पूरा 2 क्यूब 8 कॉमन आएगा, तो 8 से सीधा गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा 24,200। ये भी आसान था। फिर उसके नीचे ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, ये भी ए और बी की ये तो सीधा फार्मूला होता है, आप लोग वैसे भी लगा सकते हैं इसको। ओके, तो लगाइएगा इसको, डाउट हो तो बताइएगा। फिर अगला 112 नंबर क्वेश्चन, तो ये टाइम एंड वर्क का है, आसान क्वेश्चन है। M1D1 अपान W1 बटे M2D2 अपान W2 करेंगे तो आप लोग सीधा उसका आंसर आ जाएगा। 113 अलजेब्रा का बेसिक सवाल है, कोई दम नहीं है इसमें भी। वैल्यू रख दीजिए इक्वल टू हाफ, बी इक्वल टू 2, सी इक्वल टू -1, सीधा आंसर आ जाएगा। 114 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था एवरेज से, आसान था ये भी, आप लोग लगाइए इसको। 115 क्वेश्चन, तो ये भी आप लोग कोशिश करिएगा लगाने की। जितने जो क्वेश्चंस ना लगें, जिनमें कोई ज़्यादा डाउट है तो बताइएगा। फिर क्वेश्चंस मैं आपको सारे दिखाई दे रहा हूँ इधर। 116 भी है आपका टाइम एंड वर्क का ही, ये भी आसान है। M1D1 इक्वल टू M2D2 कर देना सीधा। 117 में एवरेज पूछा गया है, ये भी आसान ही है, सीधा लगाइए, एलिगेशन से लगा दीजिए, सीधा आ जाएगा 30। 18 नंबर क्वेश्चन है आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस का, तो इसमें 350 आएगा, आप लोग लगाइएगा फिर बताइएगा। 119 क्वेश्चन पूछा गया है, ये है आपका रैखिक समीकरण दिया गया है, हल 2, 0 है, के का मान पूछ रहा है, तो सीधे आप लोग वैल्यू रख दीजिए, 2 का मान एक्स की जगह 2, वाई की जगह 0, सीधे के की वैल्यू 4 आ जाएगी। फिर 20 नंबर क्वेश्चन ज्योमेट्री का अगेन है, बेसिक क्वेश्चन है, केवल फिगर बनाना, सीधा लग जाएगा, कोई दम नहीं है, आप लोग लगाइए इसको। 121 नंबर क्वेश्चन, ये भी आसान है, केवल बैलेंसिंग थोड़ी सी करनी है बस, सीधा आंसर आ जाएगा। 122 देख लीजिए कि काफ़ी छोटा लेवल रहता है इनका, ज्योमेट्री हो चाहे अलजेब्रा हो चाहे अर्थमेटिक हो, तो बहुत ज़्यादा मैथ में आप लोग मत परेशान होइए, इसी तरह के क्वेश्चंस आने चाहिए। फिर 123 नंबर क्वेश्चन फिर अलजेब्रा से पूछा है, तो ये एसएससी से क्वेश्चंस इन्होंने सीधे उठाए हैं, तो आप लोग एसएससी के बेसिक क्वेश्चंस लगा लीजिए, वही इन्होंने ज्योमेट्री में भी करा है। और फिर 124, 125 ये सब रीजनिंग या मैथ के जितने क्वेश्चंस थे वो एसएससी से ये लोग उठाएं सारे, तो आप लोग वो वाले क्वेश्चंस एसएससी के देख लीजिए। 126 नंबर भी ऐसे ही आप लोग लगाइए स्क्रीनशॉट लेके, डाउट हो तो बताइएगा, ऐसे बेसिक क्वेश्चन है, लग जाएंगे आपसे। 127 नंबर क्वेश्चन था कौन सी संख्या 99 से पूरी तरह से विभाज्य है, तो 99 से विभाज्य होगी तो वो 11 और 9 से भी विभाज्य होनी चाहिए, तो पहला इसका आंसर आ जाएगा, तो पहली वाली 11 से विभाज्य, 9 से भी है। 28 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, टाइम एंड वर्क से बहुत क्वेश्चन पूछे गए। फिर अगला 129 टाइम स्पीड डिस्टेंस का है, तो आप लोगों को ये चैप्टर एक्चुअली इन पे ज़्यादा ध्यान देना है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो बेसिक लगा लेने। 130 भी आप लोग लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ लेते हैं। फिर है एक्स का मान पूछा है, ये भी है बेसिक ही क्वेश्चन है, तो सारे आपसे लग जाएंगे। 132 है, 133 है, 134 है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइए, अगर डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, तो वो इकट्ठे सारे क्वेश्चन करके फिर इकट्ठे डिस्कस हो जाएंगे। 134 है, फिर 135 है टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन, तो ये भी लग जाएगा। एवरेज पूछ रहा है तो सीधा है, इसमें 2x वाई बाई एक्स प्लस वाई कर दीजिए, फार्मूला लगा दीजिए, उससे भी आ जाएगा। 136 नंबर क्वेश्चन नंबर सिस्टम से है, आप लोग लगाइएगा इसको, स्क्रीनशॉट लेते जाइए। 137 नंबर क्वेश्चन है आपका, ऐसी दो संख्या जिनका अनुपात माध्य 16 है, तृतीय अनुपात 1024 है, तो वो 4 और 64 है, लगाइएगा इसको। एसएससी के ऐसे फेवरेट क्वेश्चन है, तो आप लोग देख रहे होंगे कि वहाँ से बेसिक क्वेश्चन जो हैं वो लगा लेने आपको। 138 नंबर क्वेश्चन एकदम बेसिक है, कोई दम नहीं है, लग जाएगा, ये भी आप लोग लगाइएगा, 22 आंसर आएगा। फिर आपका पूछा गया है अगला, फिर अलजेब्रा का है, एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, सीधे आ जाएगी, कोई दम नहीं। 140 भी टाइम एंड वर्क का है, तो आप लोग लगा लेंगे आसानी से, लगाते जाइए, डाउट हो तो बताइएगा। फिर 141 भी वैसे ही है, नंबर सिस्टम का कोई खास दम नहीं है, लगाइएगा। फिर 142 नंबर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए और लगाइएगा, इकट्ठे डिस्कस हो जाएंगे सारे। 143 नंबर भी है, बेसिक है। 144 भी है, 10% बढ़ाया जाता है, फेवरेट क्वेश्चन, 10 + 10 + 10 × 10/100, 21 आ जाता है सीधे। फिर 145
नंबर क्वेश्चन है, ये भी आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और लगाइए, डाउट हो तो बताइएगा। फिर 146 नंबर क्वेश्चन, फिर आप लोग एनालाइज कर लेंगे मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, अलजेब्रा का जो लेवल है, अर्थमेटिक का जो लेवल है, जिन जिन पोर्शन से क्वेश्चंस उन्होंने पूछे हैं, तो आपको आसानी रहेगी उन पोर्शंस को देखने में। अभी तक एक्चुअली आप ऐसे पढ़ते तो आप एनालाइज करने में थोड़ा मुश्किल होता आपको, उनका लेवल क्या है, क्या सारी चीज़ें हैं। सर फिर देखिए नंबर सिस्टम का क्वेश्चन पूछा है, तो आप यही पोर्शन देख लीजिए। 149 है मेंसुरेशन का, 150 है आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस का। तो बेसिक क्वेश्चंस आ रहे हैं मैथ में, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो आप लोगों का ये सेक्शन अच्छा हो जाएगा। और आगे देख लेते हैं। अब 25 क्वेश्चंस आपके हिंदी के पूछे गए थे। तो हम आपको बता दें, अगर आपने अभी तक इंस्टा पे हमको फॉलो नहीं करा तो फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल, पीडीएफ वगैरह सब मिलती रहेंगी टाइम टाइम पे। और सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को। और करंट अफेयर्स हमारा देखते रहिए, जो कि आता है वीकली आता है, मंथली भी आता है। आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और एआरओ के लिए भी जो कंप्यूटर वगैरह के जो नोट्स और वीडियोज़ प्रोवाइड कराए जाएंगे तो वो देख लीजिएगा, बहुत हेल्पफुल रहेगा। 151 नंबर क्वेश्चन है कि आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है। तो जनता पूछ रहा है क्या है इसमें, तो आप लोग बताइएगा, एक वचन है या बहुवचन है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिर पूछा गया, बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो अकर्मक है या सकर्मक है, आप लोग इसका भी आंसर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। 153 नंबर क्वेश्चन, दृश्य बहुत ही मनोरम था। तो पूछ रहा है कि विशेषण किस टाइप का है, तो ये गुणवाचक विशेषण है मनोरम। 154 नंबर क्वेश्चन, माधवी अत्यंत सुंदर गाती है। तो ये इसमें कौन सा रेखांकित शब्द क्या है, अत्यंत, तो ये क्रिया विशेषण है। फिर 155 में पूछा था, उससे निर्मित शब्द है, तो उच्चारण है। 156 बहुत आसान है, बच्चा में पन लगाएंगे बचपन होगा। 157 में बादल घिरा है और बारिश होने लगी, तो ये रचना की दृष्टि से कैसा वाक्य है, तो ये संयुक्त वाक्य है। आगे देखते हैं, बाकी जो भी आपके डाउट्स हों वो कमेंट सेक्शन में, अगर सुझाव हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 158 नंबर क्वेश्चन, भौरे मंडराते हैं। तो भौरे का पर्यायवाची जलज नहीं है, बाकी तो सब है, मधुकर, मधु, भ्रमर सब है। 159 नंबर क्वेश्चन, अनुरक्ति का जो विपरीत होगा वो विरक्ति होगा। 160 नंबर क्वेश्चन, आज आकाश में, तो जलद, जलद माने बादल होता है, छाया भी है। 161 नंबर क्वेश्चन, जीवन जीने की इच्छा, तो वो जिजीविषा होती है। 162 नंबर क्वेश्चन, टेढ़ी कीट कठिन कार्य। 163 नंबर क्वेश्चन, चरण कमल की वंदना करता हूँ, तो ये चरण कमल में कर्मधारय समास है। ओके। 164 नंबर क्वेश्चन, गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे हैं, तो गंगा तट है वो तत्पुरुष समास से है, गंगा तट में। आगे देख लेते हैं। 165, भौरे का सही पर्यायवाची शब्द भ्रमर है। 166 जो है वो कैसा वाक्य है, तो वो सरल वाक्य है। 167 में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है, तो वो आपका होगा स्वातंत्र, ये होगा। 168 में सघोष वर्ण पूछ रहा है, तो बा होगा आपका। 169 में ऊष्म व्यंजन पूछ रहा है, तो हा होगा। फिर 170 का आपका संविच्छेद पूछ रखा है, तो सूर्य प्लस उदय होगा, सूर्योदय का। 171 का तत्सम पूछ रहा है, वो अमृत होगा। 171 में तत्सम शब्द पूछ रहा है, तो अमृत होगा। आगे देख लीजिए। 172 उधर उर्दू में दे रखा है, क्योंकि इसमें कुछ पोस्टें अपर जिला सूचना अधिकारी उर्दू की भी थी और अपर जिला सूचना अधिकारी हिंदी की भी थी। तो आइए देखते हैं 172 नंबर क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो बी होगा, और कोई इसमें सही है ही नहीं। 173 में गोदान के रचयिता मुंशी प्रेमचंद, पुस्तक पूछ। 174 में स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, तो स्वतंत्रता भाववाचक संज्ञा है। फिर 175 लास्ट क्वेश्चन है, स्वयं, तो स्वयं क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। तो हम उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। और इस तरह का पेपर था, इस तरह का उनका लेवल था, तो अब आपको तैयारी में थोड़ा सा मदद मिलेगी और आप एनालाइज कर लेंगे कि पेपर का पैटर्न क्या रहता है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। करंट अफेयर्स की जो वीकली सीरीज आती है उसको ज़रूर देखें, और मंथली वाली भी ज़रूर देखें। और एआरओ के लिए जो नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे या जो आपको वीडियोस दिए जाएंगे कंप्यूटर के लिए, वो ज़रूर देखें। और इंस्टा पर आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।